जय श्री कृष्ण। जय माता महालक्ष्मी। महालक्ष्मी पर्व की दीपावली की अनंत अनंत शुभकामनाएं। यह 5 दिवस सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर के आए। दीपावली पर क्या करें क्या ना करें, क्या क्या गलतियां करने से माता महालक्ष्मी हमारे ऊपर अप्रसन्न होती है, और बहुत सारी गलतियां हर व्यक्ति करता है। दीपावली के दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे माता जी की पूजन करना है, कैसे माता जी को प्रसन्न करना है, और कैसे वर्ष भर आपके घर में सुख शांति समृद्धि और श्री रस्तविति मतलब शुभ लक्ष्मी, जिसके आने से आपके जीवन में आनंद उमंग प्रसन्नता और आनंद आए। किसी प्रकार से आपका धन कोर्ट कचहरी में नहीं जाए, आप रोगी नहीं होवे और किसी प्रकार से आपका अपव्यय भी नहीं होवे, ऐसा उपाय बताएंगे, ऐसा कार्य बताएंगे, ऐसी विधि बताएंगे जिससे कि माता की कृपा आपके ऊपर बने। दीपावली महापर्व 31 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। कोई भ्रांति नहीं है। दीपावली पर्व अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अमावस्या 31 तारीख को ही है, इसलिए कोई भी भ्रांति नहीं रखे। 31 को ही दिवाली मनाना है। सर्वप्रथम आपको यह बताएंगे कि आपको यह विधि कैसे करना है। 5 दिवसीय पर्व है। 5 दिवस में आपको क्या क्या करना है। देखिए, दीपावली महापर्व धन त्रयोदशी से आरंभ होता है, जिसे धनवंतरी त्रयोदशी बोलते हैं। लोग धन त्रयोदशी के दिन क्या करते हैं? बर्तन खरीदते हैं, अनेक प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं, गहने खरीदते हैं। परंतु शास्त्र सम्मत यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा धन जो है वह हमारा स्वास्थ्य है। तो इसलिए शास्त्र ने बताया सर्वप्रथम आपको धन्वंतरी जी की पूजा करना है। तो धन त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी जी की पूजा करिए, और हो सके तो आप गहने इत्यादि खरीद सकते हैं। उसके पश्चात आती है रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी को नरक चौदस भी बोलते हैं। इस दिन क्या करें? इस दिन बहुत महत्वपूर्ण कर्म बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण कार्य बता रहे हैं। इस दिन यम के लिए दीपदान अवश्य करें। प्रत्येक मनुष्य को नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के लिए दीपदान करना चाहिए। इससे हम नरक की यातनाओं से बचते हैं। जितने भी हमारे बुरे कर्म होते हैं वह इससे विफल हो जाते हैं। और यमराज के लिए दीपदान अवश्य करें। दक्षिण दिशा में आटे का दीपक बना करके तेल का दीपक अवश्य लगाएं यमराज के लिए। विशेष रूप से ध्यान रखें कि तेल में बत्ती लंबी होना चाहिए, तेल खाने का होना चाहिए, यह विशेष रूप से ध्यान रखें। आटे में हल्दी डालें, नमक नहीं डालना है, और दक्षिण दिशा में मुख करके दीपक को प्रज्वलित करिए। रात्रि के समय यह कर्म करना है नरक चतुर्दशी के दिन, रूप चतुर्दशी के दिन। और उस दिन में अपने स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठता से उपाय करिए। उस दिन जो है अच्छे से स्नान करिए, जितना भी अपना मल है उसको निवृत्त कर दीजिए, इसीलिए इसका नाम रूप चतुर्दशी है। अब मुख्य पर्व आता है दीपावली। दीपावली मतलब दीपोत्सव। दीपोत्सव के दिन क्या करना है? देखिए, दीपोत्सव के दिन आपको सर्वप्रथम यह ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम माता महालक्ष्मी कैसे प्रसन्न हो। तो उस प्रसन्नता के लिए यत्न करिए। सुबह उठ करके शुद्ध स्नान करिए और प्रयास करके सूर्योदय के पूर्व उठिए, और हो सके तो माता जी की पूजन तक अन्न ग्रहण मत करिए। यदि अगर आपका शरीर साथ दे तो ऐसा यत्न अवश्य करिए। अब आपको माता जी की पूजा कैसे करना है यह भी हम आपको पूरी विधि समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप यदि कोई व्यापारी हैं और व्यापार करते हैं तो व्यापार में अपने व्यापार के स्थल पर गादी को शुभ मुहूर्त में बिछाइए। शुभ मुहूर्त में गादी को बिछा करके और उसके पश्चात पूर्वाभिमुख होकर के, पूर्व में मुख करके माता महालक्ष्मी का पूजन करना है। माता महालक्ष्मी का स्थान रखिए। माता महालक्ष्मी के पूजन में विशेष रूप से ध्यान करिए
कि महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती जी का पूजन करना है। महाकाली किसे कहते हैं? महाकाली के लिए आप जो कलम और दवाद का उपयोग करते हैं वही महाकाली का स्वरूप है। मूलतः उनकी पूजा महाकाली के रूप में करिए। और महालक्ष्मी के लिए आपके पास जितने भी सिक्के हैं, आभूषण हैं, उनका पूजन आप महालक्ष्मी के स्वरूप में करिए। और महासरस्वती के लिए आप अपने बही दस्तूरों का पूजन करिए। और जो लोग अपना स्वयं का कार्य करते हैं उनके लिए यह व्यवस्था है, वो भी इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में पूजन करना है। अब आपको हम पूरी विधि समझा रहे हैं, बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा और बड़े ध्यान पूर्वक इस पूजन को संपादित करिएगा। सर्वप्रथम आप जो है शुद्ध आसन पर बैठिए, सीधे हाथ पे आपकी धर्मपत्नी को बिठाइए और आपके बालक बालिकाओं को बिठाइए, आपके परिवार के सदस्यों को बिठाइए। और सर्वप्रथम आप सभी अपने मस्तिष्क पे कंकु लगाइए और चावल लगाइए। सभी अपने हाथ में जो है नाड़ा बांधिए, कलावा बांधिए, शुद्ध आचमन करिए, 3 बार जल को पीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ऐसा बोल करके 3 बार जल पीजिए। चौथी बार में हाथ धो लीजिए। पश्चात उल्टे हाथ में जल रख करके सीधे हाथ से दोनों नेत्र को जल लगाइए। पश्चात आप पूजन के लिए अधिकारी हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है? सर्वप्रथम हाथ में अक्षता और पुष्प रख करके भगवान गणपति जी का ध्यान करना है, माता महालक्ष्मी का ध्यान करना है, प्रणाम करना है कि हे माता महालक्ष्मी, आप भगवान गणपति के साथ, रिद्धि सिद्धि माता सरस्वती के साथ हमारे निवास पे, हमारे व्यापार स्थल पर पधारिए। अब देखिए, सीधे हाथ के ऊपर एक कलश रखिए, कलश के अंदर जल भर के रखिए। जल में जो है एक सुपारी डालिए, एक खड़ी हल्दी डालिए, एक पुष्प डालिए, पान के पत्ते डालिए और श्रीफल को रखिए। श्रीफल कैसे रखना है तो वह विधि भी हमने आपको बताई है, उस विधि से ही आप श्रीफल को रखिए। और साथ में आपको पूरी सामग्री पूर्व में एकत्रित करके ही रखें। साथ में गन्ना रखिए, कमल गट्टे रखिए, यह अवश्य रूप से रखिए। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा करिए, गणेश जी का ध्यान करिए। गणेश जी का ध्यान करने के लिए वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र से भगवान का ध्यान करके भगवान को पुष्प अर्पण करिए। गणेश जी का चरण का वंदन करिए, भगवान को जल से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए, शुद्ध जल से स्नान कराइए। अच्छे से भगवान को वस्त्र यज्ञोपवीत धारण कराइए, भगवान को चंदन गंध पुष्प से पूजन करिए, भगवान गणपति जी को केले का नैवेद्य लगाइए और भगवान से प्रार्थना करिए, हे भगवान महागणपति, इस महालक्ष्मी पूजन में आप पधारिए और हमें रिद्धि सिद्धि और बुद्धि प्रदान करिए। पश्चात आपने जो कलश रखा है उस कलश का पूजन करिए। वहां पे भगवान वरुण देवता का ध्यान करिए। वरुण मतलब जल के देवता को प्रणाम करिए। जल के देवता को प्रणाम करके ओम वम वरुणाय नमः ऐसा बोलते हुए भगवान वरुण का पूजन करिए और चंदन पुष्प चावल से पूजन करिए। भगवान वरुण देवता को भी भोग लगाइए। पश्चात आप जो है आपकी कुल देवी को प्रणाम करिए। जिस भी कुल से आप हैं, जिस भी कुल से आप बिलोंग करते हैं, उस कुल की देवी को प्रणाम करिए। उनसे भी प्रार्थना करिए कि वर्ष पर्यंत हमारे घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य बना रहे। ऐसा कुल देवी को प्रणाम करके सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र से आपकी कुल देवी को प्रणाम करिए। पश्चात आप जो है आपके सकल पूर्वजों को प्रणाम करिए और उसके पश्चात भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती के लिए ध्यान करिए। फिर क्या करना है, हाथ में अक्षत रखिए और हो सके तो लाल फूल रखिए। गुलाब का फूल होगा तो श्रेष्ठ होगा।
हाथ में पुष्प रखिए, मन में महाकाली के रूप में दवात और कलम का ध्यान करिए, महालक्ष्मी के रूप में जो है सिक्कों का ध्यान करिए, स्वर्ण आभूषणों का ध्यान करिए, महासरस्वती के रूप में आपके बही दस्तरों का ध्यान करिए, पुस्तकों का ध्यान करिए। माता महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती का ध्यान करके अक्षत और पुष्प अर्पण कर दीजिए और मन में ध्यान करते हुए भगवती महालक्ष्मी के लिए जितने भी आपने सिक्के रखे हैं उन सिक्कों के ऊपर अच्छे से गंगा जल से और जल से स्नान कराइए। पश्चात पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए। माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी को श्रेष्ठ वस्त्र धारण कराइए। वस्त्र में आप कलावा नाड़ा चढ़ा सकते हैं। पश्चात माता जी का ध्यान करते हुए जितने भी सौभाग्य की सामग्रियां आपने एकत्रित की है, कंकु, चावल, हल्दी, मेहंदी, सभी भगवती को अर्पण करिए और अनामिका अंगुली का उपयोग करिए। कदापि इस अंगुली का उपयोग नहीं करना है। देव पूजन में अनामिका अंगुली का ही उपयोग करिए और माता जी को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सभी सामग्री अर्पण करिए। कमल का पुष्प अवश्य रूप से अर्पण करिए। अगर आपका सामर्थ्य हो तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पुष्प जो है माता जी को अर्पण किए जाते हैं। कमल का पुष्प विशेष रूप से अर्पण करिए, गुलाब का पुष्प विशेष रूप से अर्पण करिए और माता जी को धूप और ध्यान करिए। जैसे अनेक प्रकार के दीपक लगाइए, कम से कम 11 दीपक तो लगाना ही चाहिए। और भगवती के लिए जो आपने भोजन बनाया है उस भोजन का नैवेद्य लगाइए, मिष्ठान्न का नैवेद्य लगाइए और खीर का नैवेद्य अवश्य रूप से लगाइए। माता महालक्ष्मी को खीर सबसे ज्यादा प्रिय है तो खीर का नैवेद्य अवश्य लगाइए। और माता जी की प्रार्थना हम बता रहे हैं, क्या प्रार्थना करना है। अगर हो सके तो इस पूरे पूजन के समय आप श्री सूक्त का पाठ अवश्य रूप से करते रहिए। श्री सूक्त का पाठ हमारे द्वारा बनाया गया है। अब हम आपको एक प्रार्थना बता रहे हैं, वह प्रार्थना आपको करना है। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नतः स्म परिपालय देवी विश्वम। इस मंत्र का जप करते हुए माता महालक्ष्मी को, महाकाली को और महासरस्वती जी को प्रणाम करिए। साथ में आप गन्ने का भी पूजन करिए। साथ में यह ध्यान रखिए कि 5 कमल गट्टे लीजिए, 5 खड़ी हल्दी लीजिए, थोड़े से खड़े मूंग लीजिए और एक लाल कपड़ा माता जी के सामने बिछा करके वहां पे अर्पण कर दीजिए। और जो आप धानी पताशे लाए हैं, धानी पताशे भी उसके साथ में अर्पण करिए। और पूरी रात्रि भर जितना हो सके, जितना अधिक से अधिक हो सके, ओम महालक्ष्मी नमः इस श्री सूक्त का जाप अवश्य करते रहिए। तो निश्चित रूप से माता महालक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनेगी। अब हम आपको यह बताएंगे कि आपको दीपावली के दिन क्या नहीं करना है। जो बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं वह गलतियां क्या क्या नहीं करना है। देखिए, दीपावली महापर्व के दिन कदापि मदिरा और मांस का सेवन नहीं करना है। और कई लोग मैंने देखा है कि इस दिन मदिरा मांस का सेवन अवश्य करते हैं। इससे हमारे घर में जो शुभ लक्ष्मी है वह अप्रसन्न हो जाती है और हमें वर्ष भर धन के लिए परेशान होना पड़ता है। तो कदापि मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। जुआ नहीं खेलना है। कई लोग दीपावली के दिन विशेष करके जुआ खेलते हैं। ऐसा कोई शास्त्र में विधान नहीं है कि दीपावली के दिन जुआ खेला जाए, इसलिए जुआ कदापि नहीं खेले। दिवाली के दिन ना तो किसी से उधार लेवे और ना किसी को उधार देवे। यह भी एक बहुत बड़ा सूत्र है, क्योंकि जो धन है वह स्थिर होना चाहिए, जो चिरकाल तक रहे। तो ना उधार देना है और ना उधार लेना है।
विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए कि काले वस्त्र धारण मत करिए। काले वस्त्र कदापि धारण नहीं करें। काले वस्त्र पहनने से माता महालक्ष्मी अप्रसन्न होती है और आपके घर में जो लक्ष्मी का आगमन होना चाहिए वह आगमन नहीं होता है। और एक विशेष सूत्र बता रहा हूं जो कि कई लोग इसका पालन नहीं करते। माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कदापि यह कार्य नहीं करें। देखिए, अपने घर की माता की, अपने घर की बहन की, अपने घर की बालिका की, अपने घर की जितनी भी स्त्रियां हैं उनकी और आपकी धर्मपत्नी की कभी भी अनादर नहीं करें। दीपावली के दिन माता महालक्ष्मी जो है वो प्रत्येक घर के सामने से गुजरती है। इन 5 बातों में से यदि कोई भी बात यदि अगर आप करते हैं, कोई भी गलती आप करते हैं, तो माता आपके घर में कदापि प्रवेश नहीं करती है और आपको वर्ष भर दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। लक्ष्मी पूजन के दिन एक विशेष उपाय बता रहे हैं। जो आपने लाल कपड़े के अंदर कमलगट्टे, खड़ी हल्दी, मूंग खड़ा, धानी और पताशे रखे हैं, वह अगले दिन आप जो है पताशों को हटा दीजिए और अगले दिन अन्नकूट वाले दिन वह सभी सामग्रियां लाल कपड़े में बांध करके अपनी जहां भी आप धन रखते हैं उस तिजोरी में रख दीजिए। इस प्रयोग से निश्चित रूप से माता महालक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करेगी। एक विशेष उपाय आपको लक्ष्मी पूजन के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बता रहे हैं। जिससे संभव हो सके यह उपाय अवश्य करें। आपको मैं श्री सूक्त का एक सूत्र बताता हूं। आदित्य वर्णे तपसो धियातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वः तस्य फलानि तपसा रुदन्तु मायांतरायाश्च बाह्य लक्ष्मी। इसका मतलब होता है कि यदि अगर आप सफेद कलर के कपड़े पहन करके और यदि अगर आपके पास कोई बिलपत्र का झाड़ हो, वहां पे यदि श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो भगवती महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर निश्चित बनती है और माता महालक्ष्मी सदैव आपके पास आगे पीछे घूमती है। और उस दिन एक बिलपत्र पूजन में अवश्य रखें और उस बिलपत्र को सदैव अपने पॉकेट में रखें, तो निश्चित रूप से वर्ष भर आपके पास लक्ष्मी का वास रहेगा। इस प्रयोग को आप करके देखिए, वर्ष भर आपके ऊपर माता महालक्ष्मी की कृपा अवश्य बनेगी। अब द्वितीय दिवस आता है 1 नवंबर के दिन। उस दिन वार है शुक्रवार, अन्नकूट महोत्सव होता है। अन्नकूट के दिन आप भगवान गोवर्धन की पूजा करिए। उसमें भगवान को अनेक प्रकार से जितना हो सके मिष्ठान्न का और अनेक प्रकार से जितनी भी सब्जियां होती है उन सब का भोग लगाइए, तो भगवान गोवर्धन नाथ जी की कृपा आपके ऊपर बनेगी। और उसके पश्चात 2 तारीख के दिन भाई दूज का त्योहार है। उस दिन जितनी भी बहनें हैं वे अपने निवास पर अपने भाइयों को बुला करके तिलक लगाएं और उनका पूजन करें और उनसे आशीर्वाद लेवे, उनको आशीर्वाद देवे। उससे आपके भाइयों की आयुष्य बढ़ेगी। और यह भाई दूज का जो पर्व है यह बहन और भाई के लिए विशेष रूप से बनाया गया है, इसीलिए इसे 5 दिवसीय पर्व कहा जाता है। और 5 दिवसीय पर्व में सभी प्रकार से समाज को जो संदेश दिया गया है, स्वास्थ्य का, अपने रूप का, जितना भी संसाधन है उनको जुटाने का, अपने जितने भी संस्कृति है उसको करने का और अपने जितने संस्कार है उसको करने के लिए यह 5 दिवसीय पर्व बनाया है। आप सभी के जीवन में माता महालक्ष्मी की कृपा बने और माता महालक्ष्मी आप सभी पर कृपा करे। जय श्री महालक्ष्मी।